बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसफा सलीम, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज फिर वेलकम कहते हैं हम आपको अपने चैनल पर, और मज़ीद एक मालूमाती जो है डिस्कशन को यहाँ पर हम ज़ेर बहस लाते हैं। बहुत सारे जो मसाइल होते हैं स्पीच के हवाले से, उसमें से एक बहुत बड़ा मसला होता है और वो होता है तोतलापन, जिसको हम नॉर्मली आर्टिकुलेशन एंड फोनोलॉजिकल एरर्स के नाम से जानते हैं। और इसमें होता ये है कि बच्चा जो है वो मुख्तलिफ साउंड्स को, हो सकता है वो साउंड जब स्टार्टिंग में आए या दरमियान में आए या आखिर में आए, तो वो उस साउंड्स को जो है वो एक तरतीब से नहीं अदा कर पाता जिस तरह के उसको अदा होना चाहिए। और वो क्या होता है कि वो साउंड्स जब वर्ड्स की सूरत में आते हैं या अल्फाज की सूरत में आते हैं, या फिर उन्हीं अल्फाज को जब हम जुमलों की सूरत में ले जाते हैं, तो वो क्या होता है कि वो एक ऐसी ज़बान डेवलप हो जाती है, एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप हो जाती है जिसमें माँ सवाए उसके करीबी लोगों के दूर वाले लोग समझ नहीं पाते हैं। और बच्चा जो है अक्सर इसमें एहसास कमतरी का शिकार होने लगता है जब उसी के हम उम्र बच्चे स्कूल में या क्लास में उसको बुली करते हैं और उसको कहते हैं कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो, और बच्चे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो उसमें अब मैं आपसे यही आज डिस्कस करना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा ऐसे साउंड्स है जो कॉमन साउंड्स है, जो कि बार बार जो है बच्चा उसमें गलती करता है। जैसे उसमें ता साउंड है, उसमें ग साउंड है, उसमें क साउंड है, उसमें ला साउंड है, उसमें या साउंड है। सा साउंड और शा साउंड जो है, इनकी भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही होती है। और उसमें क्या हो रहा होता है कि वो उसको एक साउंड की जगह बच्चा दूसरे साउंड के साथ उस साउंड को रिप्लेस कर देता है। मोस्टली हमारे जो साउंड्स होते हैं वो हमारे आर्टिकुलेटर्स या जो वो हमारे हिस्से मुंह के जो कि हमारे साउंड बनाने में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, जिन्हें हम आर्टिकुलेटर्स भी कहते हैं, जिसमें हमारे होंठ हो गया, हमारे दांत हो गए, हमारे चीक्स हो गए, हमारी ज़ुबान हो गई और हमारे वोकल कॉर्ड्स हो गए। इन सब के मदद के साथ एक स्पेसिफिक साउंड जो है वो अदा होता है। और अगर उसमें से कोई भी एक तरतीब आगे पीछे होती है तो वो एक टोटली डिफरेंट साउंड बन जाता है। मेरे तजर्बे में जो बहुत ज़्यादा बात आई है वो ये आई है कि मोस्टली जो बैक ऑफ टंग या जो ज़ुबान के पिछले हिस्से से साउंड अदा किए जाते हैं, जिसमें का और गा है, उसको बच्चा फ्रंट ऑफ टंग से अदा करता है और उसको ता या दा में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। तो ये और काफ साउंड एक ऐसा साउंड है, ख़ास तौर पे अगर हम उर्दू लैंग्वेज की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और वो उसमें क्या होता है कि वो बार बार जो है वो साउंड जब ख़राब होता है तो वो बहुत ज़्यादा जो ऑब्वियस हो जाता है उसका डिसऑर्डर या उसका जो इशू है, और वो बुली वाली उस चीज़ में आ जाता है। तो जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं उनके पास बहुत ज़बरदस्त इस हवाले से टेक्निक्स होती हैं और वो उसको विद इन डेज़ जो है वो ठीक कर देते हैं। अब जो मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स, उनके दो सवाल होते हैं। उनका एक तो ये सवाल होता है कि क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, और दूसरा उनका ये सवाल होता है कि इसको कितना टाइम लगेगा। तो मेरा मोस्टली एक ही आंसर होता है, और उसमें ये होता है कि इसमें बिल्कुल बेहतर होने के चांसेस हैं और ये किसी भी उम्र में आपके ठीक हो सकते हैं। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि जितना अर्ली हो सकता है उतना ही अर्ली इसका जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अभी देखने में ये बात आती है कि बच्चा जब 4-5 ईयर्स का होता है, वो एक लैंग्वेज डेवलपमेंट का टाइम होता है, नए नए साउंड्स वो सीख रहा होता है, नए नए अल्फाज सीख रहा होता है, तो वहाँ पर गलती करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जब बच्चा उस ईयर से आगे चलने लगता है, मतलब 6-7 साल का हो जाता है, तो वो स्टिल वही वाली मिस्टेक करता रहता है। तो हमें फौरी तौर पे ये चाहिए कि हम उन साउंड्स को वहीं पर जो है उसको दुरुस्त करना स्टार्ट कर दें। अब ये बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे जैसे हम कोई भी काम करते हैं लाइफ में, तो वो हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, हम उसके आदी हो जाते हैं। तो इसी तरह जब साउंड्स की मुख्तलिफ शेप्स हमारे ब्रेन में जाके या हमारे लेक्सिकॉन में जाती है, तो वो उसको उसी तरह से उसकी प्लेसमेंट हो जाती है वहाँ पे जाके। तो अगर वो का को दा कह रहा है तो वो दा ही हर दफ़ा कहेगा, और हो सकता है कोई नया लफ्ज़ है वो उसको दुरुस्त अदा करेगा, लेकिन जो उसने पहले के अल्फाज सीखे हुए और जो एरर्स के साथ सीखे हुए वो एरर्स के साथ ही प्रोनाउंस करेगा। मेरा ये मानना है कि एक ब्लैंक पेज पे लिखना इजी होता है, बजाय के लिखे हुए पेज को जो है आप अरेज करें और दोबारा से उस पर राइटिंग करें। तो जितना जल्दी हो सकता है आपने उसको जो है वो दुरुस्तगी की तरफ लेकर जाना है, और एक माहिर जो है क्लिनिशियन, उससे हेल्प लेनी है। अच्छा, दूसरा जो सवाल था है कि वो ये कि इसमें कितना अरसा लगेगा। एक्सपीरियंसेस ये कहते हैं कि इसको तकरीबन 2 से 3 महीने लगता है, लेकिन डिपेंड करता है
कुछ बच्चे बहुत शार्प होते हैं या कुछ अडल्ट इस इशू के साथ वो बहुत शार्प होते हैं और वो विद इन अ मंथ भी जो है वो रिकवरी कर लेते हैं या विद इन डेज भी उनकी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन मसला हमारा वहाँ पर ज़्यादा हमें होता है उसको दुरुस्त करने का, क्योंकि क्लिनिशियन के साथ जो है वो बहुत जल्दी उसकी रेपो बिल्ड हो जाती है और वो बहुत अच्छे तरीके से अदा करने लगता है, उसको एक रिकॉलिंग हो जाती है उसको देख के। लेकिन जैसे ही वो आम सोसाइटी में या अपने फ्रेंड्स के साथ जाता है या अपने टीचर्स से मिलता है तो वो दोबारा से वही एरर्स करने लगता है। तो इस मरहले को हम जनरलाइजेशन कहते हैं कि हमने इतनी ड्रिलिंग करनी है, उसको इतना ही एक्यूरेट करना है कि वो किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी गैदरिंग के साथ हो, तो वो इन अल्फाज को जो है वो एग्जैक्टली अदा कर सके। अभी हम नेक्स्ट अपनी वीडियोस में इंशाल्लाह ताला ये भी डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक जो हमारे साउंड्स हैं और मोस्टली जिसमें का, गा और ला और रा साउंड जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हम उसको डिस्कस करें और हम ये देखें कि वो कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि आप लोगों के दिमाग में भी अगर कोई स्पीच से रेलिवेंट या बिहेवियर इश्यूज़ या सेंसरी इश्यूज़ के हवाले से कोई भी आपके पास सवाल है तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइए। हम इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे और अपने मज़ीद प्रोफेशनल्स को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।